जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MK एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 100 लुसेंट जीके जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपका उत्तर है बोध गया में। सेकंड नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? आपका उत्तर है सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपका सही उत्तर है चीन में। 4 नंबर प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आपका उत्तर है तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। स्वामी दयानंद जी ने की थी। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका उत्तर है भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आपका उत्तर है मधुमेह। 8 नंबर प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आपका उत्तर है गुरुमुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका सही उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। प्रश्न नंबर 10 है, कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है विटामिन सी, जो है आंवला में बहुत ज्यादा पाया जाता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू एक त्योहार है जो असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपका उत्तर है विलियम बेंटिक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछलियां जो होती है अपने गल्फर, उनकी गल्फर होती है, उन्हीं द्वारा वह सांस ले सकती है। प्रश्न नंबर 14 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका सही उत्तर है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? आपका उत्तर है 1919 ईस्वी में और अमृतसर में हुआ था। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। प्रश्न नंबर 16 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 17, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। 18 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती ने। 20 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वह एक पुर्तगाली था, पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो आपका उत्तर है पुर्तगाल का रहने वाला था। प्रश्न नंबर 22, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर हमारा प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका उत्तर है सरदार पटेल। 26 नंबर प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, महाभारत के रचयिता कौन है?
महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। प्रश्न नंबर 28 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने ली है। चाणक्य का एक और नाम है कौटिल्य। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। प्रश्न नंबर 30 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका उत्तर है 8 मई को। 32 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि जापान एक देश है जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होती है, इसीलिए उसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका सही उत्तर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 34 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम एक केरला राज्य है, वहीं का प्रसिद्ध त्योहार है। 36 नंबर प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी सन 1911 ईस्वी में बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 40 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय रंग केसरिया है। 42 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका उत्तर है हॉकी। प्रश्न नंबर 44, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका उत्तर है डॉल्फिन। प्रश्न नंबर 46 है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो आपका उत्तर है 3:2। और पूछ दे भारत की राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो 2:3 हो जाएगा, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है तो 3:2 होगा। चलिए प्रश्न नंबर 47, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। प्रश्न नंबर 48 है, भारत के राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। हमारा अगला प्रश्न 50 नंबर, भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपति किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपति कहा था। प्रश्न नंबर 52 है, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? यानी राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? तो आपका उत्तर है 52 सेकेंड। चलिए प्रश्न नंबर 53, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार राटंजन ने किया था। प्रश्न नंबर 54, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था।
प्रश्न नंबर 56 है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश किस रंग का दिखाई देता है? यानी जो अंतरिक्ष पर यात्री जाते हैं वहां से आकाश का रंग ब्लैक दिखाई देता है और नीचे से नीला रंग का दिखाई देता है। तो आपका सही उत्तर है काला रंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। प्रश्न नंबर 58 है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि का नाम राजघाट है। प्रश्न नंबर 59, भारत में पहली बार रेल कहां से कहां तक चली थी? तो भारत में पहली बार रेल मुंबई से थाने तक चली थी, मुंबई से थाने तक। प्रश्न नंबर 60 है, भारत में रेलगाड़ी का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में रेलगाड़ी का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 61 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। प्रश्न नंबर 62 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 63, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है जिसके कारण ब्लड नहीं रुकता है, बहने लगता है। प्रश्न नंबर 64 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 65, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद किया जाता है। प्रश्न नंबर 66 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर है 10 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 67 है, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 68, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 59, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। प्रश्न नंबर 70 है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 71 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और वेद कितने हैं? तो वेदों की कुल संख्या 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए प्रश्न नंबर 72 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आरंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 73 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। 74 नंबर प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 75 है, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो आपका उत्तर है कोपरनिकस। चलिए प्रश्न नंबर 76, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, अमृतसर में। चलिए प्रश्न नंबर 77, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 78, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 80 है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 81, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 82, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 83, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 84, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को परमंदर नामक गांव में हुआ था। प्रश्न नंबर 88 है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 89 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? आपका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। प्रश्न नंबर 90 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपका उत्तर है भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर, कंप्यूटर का पिता किससे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 92 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। चलिए प्रश्न नंबर 93, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। 94 नंबर प्रश्न है, अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। चलिए प्रश्न नंबर 95 है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 96 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए 98 नंबर प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर है क्रिकेट से। चलिए 99 नंबर प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरवी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका 100 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।